तमिलनाडु में फिर स्टालिन या बदल जाएगा सत्ता का चेहरा? 2026 के चुनाव से पहले जनता का मूड, ओपिनियन पोल। तमिलनाडु की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या द्रविड़ राजनीति का मजबूत स्तंभ डीएमके फिर से सत्ता में लौटेगा, या इस बार एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा? क्या विजय थलापति जैसी स्टार पावर राजनीति को नया चेहरा दे सकती है? जनता के मूड को समझने के लिए हमारा विशेष ओपिनियन पोल पेश है, आंकड़े, ग्राउंड रिपोर्ट और गहरी राजनीतिक समीक्षा के साथ। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, एक ओर डीएमके और दूसरी ओर एआईएडीएमके। 2021 में एमके स्टालिन की अगुवाई में डीएमके ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। जनता ने जयललिता के निधन के बाद नेतृत्व संकट से जूझ रही एआईएडीएमके को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पिछले 5 वर्षों में एमके स्टालिन ने खुद को एक जन नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। द्राविडियन मॉडल के नाम पर सामाजिक न्याय, मुफ्त बस सेवा, महिलाओं के लिए मासिक सहायता और शिक्षा पर जोर जैसे मुद्दों को लेकर डीएमके ने अपनी छवि को मजबूत किया है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके ओ पन्नीरसेल्वम और एडप्पड़ी पलानीस्वामी के गुटिया संघर्षों के बीच कमजोर होती दिखी। हालांकि हाल ही में पार्टी ने भाजपा से गठबंधन को फिर से गंभीरता से लेना शुरू किया है। भाजपा भी दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने की कोशिश में है और 2026 का चुनाव इसके लिए बहुत अहम है। इसी के बीच फिल्म स्टार थलापति विजय ने भी अपनी पार्टी तमिजगा वेट्री कज़गम टीवीके लॉन्च कर दी है। वे युवाओं और पहली बार वोटर बनने वालों के बीच बड़ी उम्मीद के रूप में देखे जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या विजय चुनावी गणित बदल पाएंगे? थलापति विजय न सिर्फ सुपरस्टार हैं, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग राज्यव्यापी है। उन्होंने जनता का सेवक बनने का संकल्प लिया है। उनकी पार्टी का फोकस शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और युवाओं के मुद्दों पर है। हालांकि सियासी अनुभव की कमी, संगठन की मजबूती और प्रत्याशी चयन में देरी उनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन पहली बार वोटर 18 से पयंबलूर की 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से यहाँ पर एसपीए खाता में 0 सीट और एनडीए खाता में 2 सीटें, टीवी के खाता में 0 सीट, अदर पार्टी खाता में यहाँ पर 0 सीट। अरियालूर की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर एसपीए खाता में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, एनडीए खाता में 1 सीट जा सकती है, टीवी के यानी कि विजय थालापति खाता में 0, अदर पार्टी खाता में यहाँ पर 0 सीट। कांचीपुरम की 3 विधानसभा क्षेत्र है। 3 में से यहाँ पर एसपी यानी कि एमके स्टालिन के खाता में यहाँ पर 1 सीट और एनडी यानी कि नरेंद्र मोदी के खाता में यहाँ पर 1 सीट, टीवी के यानी कि विजय थालापति खाता में 1 सीट, अदर पार्टी खाता में यहाँ पर 0 सीट। यानी कि मुख्य दलों के खाते में यहाँ पर यानी कि एसपी यानी कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी को मिलाकर यहाँ पर 1 सीट जा सकती है और एनडीए और यानी कि एनडीए यानी कि बीजेपी और एआईडीएम के खाते में 1 सीट जा सकती है और टीवी के यानी कि विजय थालापति खाते में 1 सीट जा सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से अब तक 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एमके स्टालिन के खाते में 2 सीटें, एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 4 सीटें, विजय थालापति खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो नीलगिरी में आती है 3 विधानसभा क्षेत्र और 3 में से यहाँ पर एसपीए खाता में 1 सीट, एनडीए खाता में 1 सीट, टीवी की यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। मय्यालादुथुराई की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर एसपी यानी कि डीएमके और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीटें, एनडीए खाते में 2 सीटें, टीवी के यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। नागपट्टनम की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर एसपी यानी कि डीएमके यानी कि एमके स्टालिन खाते में 0, एनडीए खाते में 2 सीटें, टीवी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट है। 234 में से 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एसपीए खाते में यहाँ पर 4 सीटें यानी कि एमके स्टालिन खाते में 4 सीटें मिल सकती है, एनडीए खाते में 5 सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 5 सीटें, टीवी के यानी कि विजय थालापति खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। रानीपेट की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से यहाँ पर एसपीए खाते में 1 सीट, एनडीए खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। तिरुपुतूर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर एसपीए खाते में 2 सीटें, एनडीए खाते में 2 सीटें, टीवी के यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 0 सीट।
कलाकुर्ची की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर MK स्टालिन के खाते में 2 सीटें, NDA खाते में 1 सीट, TVK खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर MK स्टालिन के खाते में 7 सीटें और NDA यानी कि AIDMK और BJP के खाते में यहाँ पर 14 सीटें, TVK यानी कि विजय थालापति खाते में 7 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। करूर में आती है 4 विधानसभा क्षेत्र और 4 विधानसभा क्षेत्र में से यहाँ पर SPA खाते में 0 सीट, NDA खाते में 2 सीट, TVK यानी कि विजय थालापति की पार्टी TVK खाते में यहाँ पर 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो तिरुवरूर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर SP यानी कि DMK और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, NDA खाते में यहाँ पर 1 सीट, TVK खाते में 1 सीट जा सकती है। शिवगंगा में आती है 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर MK स्टालिन खाते में 2 सीटें, NDA खाते में 2 सीटें, TVK यानी कि विजय थालापति की पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। MK स्टालिन खाते में 11 सीटें, NDA खाते में 19 सीटें, TVK खाते में 10 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। थेनी की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 में से यहाँ पर SPA खाते में 1 सीट, NDA खाते में 2 सीटें, TVK खाते में अगर जा सकती हैं 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। वेलोर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से यहाँ पर SPA खाते में 3 सीटें, NDA खाते में 2 सीटें, TVK खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से SPA खाते में 0 यानी कि MK स्टालिन खाते में 0 सीट, NDA के नरेंद्र मोदी खाते में 3 सीटें और TVK यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 48 यानी कि 48 विधानसभा क्षेत्रों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। SP यानी कि MK स्टालिन खाते में यहाँ पर जा सकती है 12 विधानसभा क्षेत्र और नरेंद्र मोदी की पार्टी और उसके सहयोगी दलों यानी कि NDA खाते में 24 सीटें यहाँ पर अच्छी खासी लीड बना सकते हैं। BJP और AIDMK, TVK यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपनिंग पोल के लिए देखा जाए तो वेलोर की आती है 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 में से यहाँ पर SPA के खाते में 3 सीटें, NDA खाते में 2 सीटें, TVK खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। धर्मपुरी की 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 विषय धर्मपुरी में 5 विधानसभा क्षेत्र में से SPA खाते में 0, NDA खाते में यहाँ पर 4 सीटें, TVK यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। तेनकासी में आती है 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 विधानसभा क्षेत्र में से यहाँ पर MK स्टालिन के खाते में यहाँ पर 2 सीटें और NDA खाते में 2 सीटें, TVK यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 63 में से यहाँ पर 17 विधानसभा सीट के साथ MK स्टालिन और NDA खाते में यहाँ पर 32 विधानसभा क्षेत्र जा सकते हैं और TVK यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 14 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। तिरुनेलवेली की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से यहाँ पर SPA खाते में 1 सीट, NDA खाते में 3 सीटें, TVK खाते में 1 सीट जा सकती है। तिरुवल्लुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर SPA खाते में 2 सीटें, NDA खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा सकती है। चेंगलपट्टू की 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, 6 में से किसे कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी। जी हाँ दोस्तों, SPA यानी कि MK स्टालिन खाते में 2 सीटें, NDA खाते में 4 सीटें, TVK खाते में यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार SP यानी कि MK स्टालिन खाते में यहाँ पर 22 सीटें जा सकती है, यानी कि 22 सीट जा सकती हैं। 43 यानी कि 43 सीटों के साथ NDA यानी कि नरेंद्र मोदी, TVK यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। कृष्णागिरी में आती है 6 विधानसभा क्षेत्र और 6 में से यहाँ पर SP यानी कि
डीएमके और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। एनडीए खाते में यहाँ पर 4 सीटें, टीवीके यानी कि विजय थालापति की पार्टी के यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। नमक्कल की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर एसपीआई खाते में 2 सीटें, एनडीए खाते में यहाँ पर 4 सीटें, टीवीके खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। पुडुकोट्टई की 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, 6 में से यहाँ पर एसपी यानी कि एमके स्टालिन खाते में यहाँ पर 2 सीटें, एनडीए खाते में यहाँ पर 3 सीटें और विजय थालापति की पार्टी टीवीके खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से अब तक 98 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एसपी यानी कि एमके स्टालिन खाते में यहाँ पर 27 सीटें, एनडीए खाते में 54 सीटें, 17 सीटों के साथ टीवीके और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। थूथुकुडी में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, 6 में से यहाँ पर एसपी खाते में 2, एनडीए खाते में यहाँ पर 4 सीटें। कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर एसपी खाते में 3 सीटें, एनडीए खाते में 3 सीटें। विल्लुपुरम की 7 विधानसभा क्षेत्र है, 7 में से यहाँ पर एसपी खाता में 3, एनडीए खाता में 2, टीवीके खाता में 2 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 117 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एसपीआई खाता में 35 सीटें, 63 सीटों के साथ एनडीए 19 विधानसभा सीट के साथ टीवीके और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो डिंडीगिल में आती है 7 विधानसभा क्षेत्र, 7 में से यहाँ पर एसपीआई खाता में 3, एनडीए खाता में 2, टीवीके खाता में भी 2 सीटें जा सकती हैं। विरुधुनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एसपीआई खाता में 1 सीट, एनडीए खाता में 2 सीटें, टीवीके खाता में यहाँ पर 3 सीटें, अदर पार्टी खाता में 1 सीट जा सकती है। तिरुवन्नमलाई की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से एमके स्टालिन खाते में 2 सीटें, नरेंद्र मोदी खाते में 4 सीटें और टीवीके खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 39 यानी कि 139 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 40 विधानसभा सीट के साथ एमके स्टालिन, 72 विधानसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी, टीवीके कहने विजय थालापति खाते में यहाँ पर 26 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई दिखाई दे रही है। इरोड में आती है 8 सीटें, 8 में से एसपीआई खाता में 2 सीटें, एनडीए खाता में 3 सीटें, टीवीके खाता में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। तिरुपुर की 8 विधानसभा क्षेत्र आता है, 8 में से यहाँ पर एसपीआई खाता में 3 सीटें, एनडीए खाता में 2 सीटें, टीवीके यानी कि विजय थालापति की पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। तंजावुर की 8 विधानसभा सीट, 8 में से यहाँ पर 0 सीट पर एमके स्टालिन और 4 सीटों पर नरेंद्र मोदी, 4 सीटों के साथ टीवीके यानी कि विजय थालापति, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट है, 234 में से 163 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 163 विधानसभा सीट में से एसपी यानी कि एमके स्टालिन खाता में 45 सीटें, एनडीए खाते में 81 सीटें, टीवीके खाते में 36 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तिरुचिरापल्ली में 9 विधानसभा क्षेत्र आता है, 9 में से यहाँ पर एसपीआई खाता में 1 सीट, एनडीए खाते में 4 सीटें, टीवीके खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। कुंडलोर की 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 में से एसपीआई खाता में 3 सीटें, एनडीए खाते में 6 सीटें, टीवीके खाते में 1 सीट जा सकती है। कोयम्बटूर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से एसपीआई खाते में 3 सीटें, यानी कि एमके स्टालिन खाते में 3 सीटें जा सकती है, नरेंद्र मोदी खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट के साथ टीवीके खाते में जा सकता है। यह ओपिनियन पोल तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से अब तक 191 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एसपीआई यानी कि एमके स्टालिन खाते में 51 सीटें, 96 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी, 43 विधानसभा सीट के साथ टीवीके के नेता विजय थालापति, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। मदुरई की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से एसपीआई खाते में 2 सीटें, एनडीए खाते में 7 सीटें, टीवीके खाते में 1 सीट जा सकती है। सेलम की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से यहाँ पर एसपीआई खाते में 0 सीट, एनडीए खाते में 9 सीटें, टीवीके खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। चेन्नई की 22 विधानसभा सीट है, 22 में से एमके स्टालिन खाते में 10 सीटें, एनडीए खाते में 7 सीटें, टीवीके के खाते में 5 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से सभी 234 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एसपीआई खाता में 63 सीटें, यानी कि एमके स्टालिन यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। एनडीए खाते में 119 विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल हो सकती है। टीवीके खाते में 51 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है तमिलनाडु में 2026 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो एनडीए खाते में 119 सीटों के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।